जर्मनी के हिंटरकैफेक में 4 अप्रैल 1922 को अल्बर्ट हाफनर नाम का एक मैकेनिक ग्रुबर फैमिली के घर कुछ मशीनों को रिपेयर करने के लिए गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने घर के लोगों को आवाज़ लगाया, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। घर के बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ था जो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। अल्बर्ट ने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया, फिर भी घर के अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकला। तभी उसे बाहर रखी हुई एक मशीन दिखाई दी और ये वही मशीन थी जिसको ये रिपेयर करने के लिए आया था। 2-3 घंटे तक काम करने के बाद इसने उस मशीन को सही कर दिया। तभी इसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां कुत्ते को बांधा गया था, लेकिन अब वह कुत्ता वहां नहीं था। उसकी भौंकने की आवाज़ अब घर के अंदर से आ रही थी। उस मैकेनिक को यकीन हो गया कि जरूर इस घर में कोई है जिसने इस कुत्ते को अंदर ले जाकर बांधा है। यह बताने के लिए कि मैंने इस मशीन को ठीक कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। उसने दरवाजे पर जाकर एक बार फिर से आवाज़ लगाया, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। उसने घर के आसपास के खेतों में जाकर देखा, जहाँ उसे 4 लाशें दिखाई दी, जिसे एक के ऊपर एक रखकर घासों से ढक दिया गया था। इसे देखने के बाद यह काफ़ी ज़्यादा डर गया। इस बात की खबर उसने फटाफट जाकर आसपास के लोगों को दी। फिर उन लोगों ने घर के गेट को तोड़कर अंदर जाकर देखा, जहाँ पर इन्हें एक 2 साल और एक 7 साल की बच्ची की लाशें मिली। ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि कल तक इन्होंने इस फैमिली को हंसते हुए देखा था। ये लोग सोच में पड़ गए कि आखिर पिछली रात इस घर में क्या हुआ था। उस घर में उस रात को क्या हुआ था, यह जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे चलना होगा। दरअसल ग्रुबर फैमिली में 5 मेंबर थे। एंड्रियास ग्रुबर, उसकी पत्नी कैजिलिया ग्रुबर और उनकी एक विधवा बेटी विक्टोरिया गोब्रियल तथा उसके 2 बच्चे जो 2 साल और 7 साल के थे। साथ में उनकी मेड भी इसी घर में परमानेंट उन्हीं के साथ रहती थी। एक दिन घर के सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। घर में उनकी मेड अकेली थी जो अपने कामों में व्यस्त थी। तभी उसने घर के एटिक से कुछ लोगों की भुनभुनाने की आवाज़ें सुनी। एटिक घर के छत के नीचे का एक कमरा होता है जहाँ कोई नहीं रहता है। तो उस महिला ने उस आवाज़ को सुनने के बाद एटिक में जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वह नीचे उतर गई और फिर से अपना काम करने लगी। तभी फिर से एटिक से लोगों की बात करने की आवाज़ें आने लगी। एक बार फिर से वो एटिक में गई, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उस घर के आसपास और कोई दूसरा घर भी नहीं था। तो आज इसी घर के एटिक से आ रही थी। शाम को जब सब लोग घर आए तो मैड ने एंड्रियास को सारी बात बताई कि इस घर के एटिक से मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। एंड्रियास फौरन उस घर की एटिक में जाकर देखा, जहाँ उसे कोई नहीं मिला। वो मैड के ऊपर चिढ़ाने लगा कि तुम खामोखा में डरा रही हो। अगले दिन भी मैड जब काम कर रही थी तो उसने फिर से लोगों की भुनभुनाने की आवाज़ें सुनी जो एटिक से आ रही थी। उसने पूरे घर की छानबीन की, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। शाम को जब सब लोग आए तब मैड ने बोला कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, और वो अगले दिन ही इस घर से निकल गई। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एटिक से फिर से भुनभुनाने की आवाज़ें आने लगी। घर के सभी लोगों ने उस आवाज़ को सुना। ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है इस घर में। फिर एक दिन जब एंड्रियास सुबह सुबह उठकर अपने घर से निकला तो उसने बर्फ़ पर किसी के पैरों के निशान देखा, जो जंगल से आते हुए उसके घर की तरफ गई हुई थी। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि पैरों के निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं। मतलब जंगल से कोई इसके घर की तरफ आया तो था, लेकिन वापस नहीं गया था। इसने फौरन एक बार फिर से अपने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन इस बार भी कोई नहीं मिला। इस बात को लेकर ग्रुबर फैमिली काफ़ी टेंशन में थी। इस बात की खबर उसने अपने सबसे नज़दीकी पड़ोसी को दिया, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद इनको इस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं देखने को मिलने लगी। कभी घर का चाबी गायब हो जाता था, तो कभी अचानक से कोई सामान गिरकर टूट जाता था। एक दिन जब ये लोग खेतों से लौट कर आए तो इन्हें टेबल पर रखा हुआ एक अखबार मिला, जो किसी दूसरी लैंग्वेज में था। इस घर में किसी को भी वो लैंग्वेज नहीं आती थी। ये लोग सोचने लगे कि आखिर इस अखबार को पढ़ कौन रहा है इस घर में। ये सभी घटनाएं सिर्फ एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रही थी कि इस घर में कोई ना कोई तो ज़रूर है जो छुप कर बैठा हुआ है। फिर 31 मार्च 1922 का दिन आया। आज इस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक इसी दिन इस घर को एक नए मेड ने ज्वाइन किया था। उस मेड को भी ये नहीं पता था कि आज सभी लोगों के साथ साथ उसका भी क्या हाल होने वाला था। रात का समय हुआ, विक्टोरिया के बच्चे सो चुके थे। तभी घर की एटिक से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। यह देखने के लिए एंड्रियास एटिक में गया। तभी उसके ऊपर किसी ने कुल्हाड़ी से हमला किया। एंड्रियास पूरी तरह से जख्मी हो गया और दौड़ते हुए एटिक से बाहर निकला और सभी लोगों को फौरन घर से भागने के लिए कहा। सभी लोग खेतों की तरफ भागने लगे
और पीछे से वो हमलावर हाथ में कुल्हाड़ी लिए इनका पीछा करने लगा और फिर वो इन सभी को बहुत ही बुरी तरह दर्दनाक तरीके से मार डाला। उसके बाद उनके लाशों को एक के ऊपर एक रख दिया और घासों से ढक दिया। फिर वो घर में वापस गया जहाँ बच्चे सो रहे थे। इसने पहले 2 साल के बच्चे के सर पर हमला किया। आवाज़ सुनकर 7 साल की बच्ची भी जग गई। वो इस हमलावर को देखकर इतना डर गई कि उसने अपने ही हाथों से अपने ही बाल को नोचना शुरू कर दिया। ये हमलावर उस पर हमला करता इससे पहले ही उसकी जान निकल गई। ये सब 31 मार्च की रात को हुआ और वो मैकेनिक उनके घर 4 अप्रैल को मशीनों की रिपेयर करने के लिए गया था। इसका मतलब वो हमलावर सभी को मारने के बाद 4 दिनों तक इसी घर में रहा और इस घर के पशुओं का देखभाल करता रहा। उस कुत्ते को इसने घर के बाहर से अंदर ले जाकर बांधा था, जिस कुत्ते को उस मैकेनिक ने देखा था। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यह मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई कि आखिर वो कौन था जिसने इस घर के लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा था। उसको इस घर से क्या दुश्मनी थी। जर्मनी में घटी यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। उस घर के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ लिटरली वो बहुत ही बुरा था। इस मर्डर केस के बारे में आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।